सो स्टूडेंट आवर टॉपिक इज सॉइल फॉर्मेशन कितनी स्टेजेस में होता है. तो सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन 3 मेनी स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज होती है पेरेंट रॉक और बेड रॉक गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर साइज रॉक बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर और चेंज इन टेम्परेचर. सबसे पहले जो पेरेंट रॉक होती है, जो टॉप रॉक होती है, बेड रॉक जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले छोटी रॉक्स में विंड वाटर और चेंज इन टेम्परेचर के कारण से टूटती है. और विद द हेल्प ऑफ डिकेइंग रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन द पेरेंट रॉक. और बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जैसे प्लांट और एनिमल जो डेड हो जाते हैं, प्लांट और एनिमल, उनका जो अवशेष बच जाता है, उनका जो रिमेन होता है ना, तो उस कारण से जो पेरेंट रॉक में जो आपका रिमेन अवशेष बचा हुआ होता है, उस कारण से भी पेरेंट रॉक होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है. ये फर्स्ट स्टेज होती है सॉइल फॉर्मेशन की. सेकेंड स्टेज अब क्या होती है, इसके अंदर अभी जो आपका बड़ी रॉक्स का छोटी रॉक में टूटना जो प्रोसेस है विदरिंग, वो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि हमें पता है विदरिंग तो नेचुरल प्रोसेस है और ये कंटिन्यू रहता है. तो इस स्टेज में क्या होता है, जो आपके डेड प्लांट और एनिमल होते हैं सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, वो और है ना बैक्टीरिया क्या करता है, उनको गला देता है, डिके कर देता है, और क्या बनाता है, ह्यूमस बनाता है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ठीक है, ह्यूमस बनता है, ह्यूमस से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ वगैरह होगी. दिस स्टेज, थर्ड स्टेज में देखिए, इन दिस स्टेज मिनरल एंड सॉल्ट रीच डीपर इनटू. अब इस स्टेज में क्या होता है, मिनरल और सॉल्ट जो होते हैं वो और सॉइल के अंदर चले जाते हैं, किसके साथ मिलके, विथ वाटर. और फिर उसके कारण से क्या होता है, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और प्लांट है ना ग्रोथ कर पाता है, जितनी उसको ग्रोथ चाहिए उसको उतनी ग्रोथ मिल पाती है. ये थर्ड स्टेज होती है. और है ना इस तरह से सॉइल फॉर्मेशन 3 मेन स्टेजेस के अंदर आपको दिया हुआ था होता है. अब है फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन. भाई कौन कौन से फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. तो देखिए, पहला है क्लाइमेट. क्लाइमेट कंडीशन लाइक हार्श विंड, रेनफॉल, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन द रॉक्स. अब हमने पढ़ा था, ज़्यादा तेज़ी से विंड चल, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, तेज़ी वाली रॉक से जाके टकरा रही है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी गर्मी कभी ठंड, इस कारण से क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं बड़ी बड़ी रॉक्स में, और वो छोटे छोटे आपके ना पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है. लैंडस्केप है ना, ज़मीन का खिसकना जिसको बोलते हैं. लैंडस्केप इन द हिल facilitate the running down of water, thereby eroding the rock with more intensity and causing them to break or crack. होता क्या है, लैंडस्केप होने के कारण से, इसको भूस्खलन बोलते हैं हिंदी में, है ना. भूस्खलन होने से, लैंडस्केप होने से क्या होता है, जगह बन जाती है बहते हुए पानी के लिए. और जब वो बहता हुआ पानी उस जगह से बहते हुए जाता है, तो उस रॉक को और ज़्यादा इरोड कर देता है, और ज़्यादा तेज़ी से, और ज़्यादा इंटेंसिटी से. तो इससे क्या होता है, जो रॉक्स में और बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, और वो रॉक्स टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसमें ब्रेक्स है ना, क्रैक्स आ जाते हैं, इस कारण से वो टूट जाती है. नाउ नेचर ऑफ पेरेंट रॉक. सॉइल फॉर्म विल हैव सिमिलर कंपोजिशन एज दैट ऑफ द पेरेंट. जो सबसे टॉप आपकी रॉक होती है, बेड रॉक भी जिसको बोलते हैं, तो जो सॉइल बनती है ना, वो उसका नेचर बिल्कुल पेरेंट रॉक जैसे ही होता है. ठीक है. If parent rock has high calcium content, the soil will also have calcium content. इस एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर पेरेंट रॉक में कैल्शियम ज़्यादा प्रेजेंट है, तो जो सॉइल बन रही है ना उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा क्या होगा, कैल्शियम ही होगा. अब है सॉइल प्रोफाइल. भाई सॉइल दिखती कैसी, सॉइल का प्रोफाइल कैसा है. सॉइल प्रोफाइल इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल शोइंग इट्स डिफरेंट लेयर ऑफ ऑरिजन. तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, ये वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल व्यू है ना. तो जो आपके शो करता है अलग अलग लेयर, अलग अलग हॉरिजन, किसके, सॉइल के. सॉइल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर. ये है ना, इससे पता लगता है कि भाई है ना, ये सॉइल प्रोफाइल से ही पता लगता है कि आपकी जो सॉइल है ना, आपके नंबर्स ऑफ लेयर से बनी है, सिंगल लेयर नहीं है, इसमें बहुत सारी लेयर्स है. ठीक है. और ईच डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल हॉरिजन. और ये सारी जो डिस्टिंक्ट लेयर होती है, अलग अलग जो लेयर्स हैं सॉइल की, ये क्या कहलाती है, सॉइल हॉरिजन. ओके. मेन हॉरिजन ऑफ सॉइल. अब मेन कौन कौन से हॉरिजन है, कौन कौन सी लेयर है आपकी सॉइल की.
सबसे पहले टॉप सॉइल, जिसको हॉरिजन ए भी बोलते हैं। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, सबसे ऊपर की लेयर सॉइल की। सॉइल इज मेड अप ऑफ सैंड, स्लेट, क्ले, पेबल, छोटे छोटे पत्थर वगैरह से, है ना, आपके मिट्टी वगैरह से, सैंड वगैरह से, है ना, सबसे आप जो सॉइल होती है वो मिलके बनती है ना। इट इज़ रिच इन ह्यूमस, सबसे ज़्यादा रिच होती है, ह्यूमस इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है ना, जिससे प्लांट आपके आसानी से ग्रो कर पाता है। इट इज़ अ फर्टाइल लेयर, देखो फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा है। हॉरिजन ए सपोर्ट प्लांट, है ना, इसी में प्लांट की ग्रोथ होती है। दिस लेयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह के, हर जगह के अकॉर्डिंग आपके इस लेयर अलग अलग टाइप की होती है। जैसे किसी जगह लूमी होगी, किसी जगह ज़्यादा चिकनी होगी, क्लेई होगी, किसी जगह सिल्टी होगी, किसी जगह मतलब रेतीली होगी। सिल्टी आपका सैंडी बोल सकते हो। तो जगह के अकॉर्डिंग इसका नेचर होता है टॉप लेयर का, टॉप सॉइल का, ठीक है। फिर है हॉरिजन बी, जिसको सब सॉइल भी बोलते हैं। कंपेयर टू हॉरिजन ए, दिस इज़ द हार्डर रीजन, ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू ए, हॉरिजन ए के कंपेरिजन में। कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेबल, पत्थर इसमें ज़्यादा होते हैं। लिटिल ह्यूमस, इसमें ह्यूमस, है ना, ह्यूमस कम होता है। रूट ऑफ ट्री एंड सर्ब्स, और जड़ें और जो आपकी झाड़ियाँ, है ना, वो इसमें ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, इसमें मिनरल ज़्यादा प्रेजेंट होता है। हॉरिजन सी बिलो द सबसॉइल, सबसॉइल के नीचे हॉरिजन सी होता है। ये इनफर्टाइल जोन है, इसमें ह्यूमस बहुत लैक होता है, बहुत हल्का सा ही होता है, थोड़ा सा ही प्रेजेंट होता है। डेट कंटेन पार्शली विदर्ड रॉक विथ अ लॉट ऑफ क्रैक एंड क्रीवाइसेस, ठीक है। इसके अंदर जो पूरी तरह से टूट नहीं पाती रॉक्स, मतलब ज़्यादा ये हार्ड हो गया, जो हॉरिजन सी हो गया, ये और ज़्यादा हार्ड आपका लेयर है, ठीक है। इसमें क्रैक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। हॉरिजन आर, दिस लेयर इज़ द लोअर मोस्ट, सबसे नीचे की लेयर है हॉरिजन आर, एंड इज़ नोन एज बेड रॉक एज इट कंटेन हार्ड रॉक, इसको बेड रॉक बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कठोर आपकी क्या होती है, रॉक्स प्रेजेंट होती है। डेट प्रोवाइड अ बेस टू अदर थ्री लेयर, और यही सपोर्ट करके रखती है ऊपर की तीनों लेयर्स को।